Good morning, students. As you all know, from today we are going to start our online classes, and today is our first day. Today we will know about auxiliaries. You have already studied about this in your previous classes. Today we will revise. Okay, but before we start, I would like to share a beautiful quotation with you. The quotation is, there is always a solution of every problem. Means, if you have a problem, you will certainly have its solution. You just need to find it out. Okay, let's come to our topic, which is auxiliaries. बच्चों, do you know what auxiliaries are? You have already studied in your previous classes. Okay, let's have a sentence. I running. I running. I running का मतलब होता है मैं दौड़ रहा. लेकिन बच्चों, मैं दौड़ रहा से आप इस चीज़ का मालूम नहीं कर सकते कि ये किस टाइम की बात कर रहा है. क्या ये प्रेजेंट में है, क्या ये पास्ट में है, क्या ये फ्यूचर में है. मैं दौड़ रहा, क्या मैं अब दौड़ रहा, क्या मैं दौड़ रहा था, या मैं क्या दौड़ रहा हूँगा, हमें इसका कोई पता नहीं. लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक ऑक्सिलरी एम लगा देता हूँ तो मुझे मालूम चल जाता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. अगर मैं एम की जगह पर वाज लगा दूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये पास्ट की बात कर रहा है. मतलब ऑक्सिलरीज लगा देने से हमें टाइम का मालूम चल जाता है. अब आप समझ चुके होंगे कि ऑक्सिलरीज का रोल क्या होता है. चलिए, अब हम जानते हैं ऑक्सिलरीज कितने टाइप्स के होते हैं. So students, there are two types of auxiliaries. How many? Two. The first one is primary auxiliaries. Second one is modal auxiliaries. What are primary auxiliaries? Primary auxiliaries are the auxiliaries that are used in tense. जो टेंस में यूज किए जाते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, वही प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं. और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के हेल्प लेकर आप टाइम या फिर टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एंड व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज? मॉडल ऑक्सिलरीज एक्चुअली शो strength, power, possibilities, probabilities, and condition. Okay, so let's take some more examples.
these underlined words are auxiliaries. He has gone. वो चला गया है। अब आप देखिए वह चला गया है, इससे टाइम का मालूम चलता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, अभी गया है वह। He had gone, वो चला गया था, मीन्स यहाँ पर बात पास्ट की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि हैज और हैड यानी ऑक्सिलरीज को बदल देने से टाइम भी बदल जाता है, टेंस भी चेंज हो जाता है। तो ऑक्सिलरीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी एसेंशियल रोल इन टेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज, यू कैन सी हियर आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर बात स्ट्रेंथ की गई है, पावर की गई है। जहाँ पर कैन कहता है कि आई कैन बीट यू, यहाँ पर कैन लगाने से आई का यानी मेरी क्षमता का मालूम चलता है, मेरी कैपेबिलिटी शो होती है। यहाँ पर आप देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मॉडल्स या तो पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करते हैं, साथ में पावर और स्ट्रेंथ भी बताते हैं। तो आप देखिए मे, यू मे कम, तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ पर परमिशन दी गई है। तो आप आसानी से जान सकते हैं कि ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये दोनों टाइम बता रहे हैं। दिस इज व्हाई दे आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनका यूज टेंस में होता है, एंड दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा शो करते हैं। ओके, अब चलिए जान लेते हैं कि कितने प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, कितने मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनका यूज टेंस में होता है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डू, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म राइट कर सकते हैं। डू, सेकेंड वन इज बी, थर्ड वन इज हैज, द फोर्थ वन इज हैज बीन। डू contains do, does and did. Be is, am, are, was and were. Has, have and had. Has been, have been and had been. These auxiliaries are called primary auxiliaries. आप टेंस में इन्हीं ऑक्सिलरीज को पाएंगे। इसके अलावा टेंस में ऑक्सिलरीज यूज नहीं की जाती हैं एक्सेप्ट फ्यूचर टेंस, जहां पर मॉडल विल और शैल का यूज करते हैं। चलिए, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इसके अलावा और प्राइमरी ऑक्सिलरीज नहीं होती हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। Modal auxiliaries, as I told you, they show permission, request, order, etc., extend power, all. There are many modal auxiliaries such as can, may, could, must, should, would, will, might,
etc. Can, may, could, must, should. These auxiliaries show power, permission, order, request, possibilities, etc. They are not used in tense except will. Will is used in future tense. This is exception. Okay, let's take examples and try to find out what. Okay, let's see. Let's try to identify them. ओके, चलिए देखते हैं इसमें से ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं और वो ऑक्सिलरीज किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। देखिए फर्स्ट वर्ब, आपने अभी देखा कि वर्ब बी की कैटेगरी में आती हैं और बी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं क्योंकि ये टाइम को शो कर रहे हैं। दे वर रीडिंग, वो पढ़ रहे थे, पास्ट की बात इनसे मालूम चलती है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। दूसरा है वुड, वुड से किसी टाइम का मालूम नहीं चलता, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। यू वुड लूज, फ्यूचर एक्शन की बात की जाती है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। थर्ड वन हैज, हैज से टाइम का मालूम चलता है, ये हैज की कैटेगरी में आते हैं और हैज प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इज से किसी काम का अभी होने का मालूम चलता है, अभी काम होने का मालूम चलता है कि हाउ इज ही गोइंग, वो कैसे जा रहा है, ये समय को बताता हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। यू मस्ट, यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, यू मस्ट स्टॉप हियर, ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। सो स्टूडेंट्स, टुडे you learned auxiliaries where you knew about primary auxiliaries and modal auxiliaries. I hope you got all these things and learned well. We will meet in the next class. Till then, take care of yourself. And one more thing, I would like to make a request. Please purchase your book set so the classes can run smoothly. Thank you so much. Take care. Thank you.